नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। ये है छठ का पार्ट 4, जिसमें हम आज बात करेंगे संध्या अर्घ के विषय में। तो इस ब्लॉग को अंत तक देखिए और लोक आस्था के महापर्व छठ के बारे में जानिए कि इस महापर्व छठ में क्या क्या चीजें होती हैं। इधर देखो, बताओ, क्या जानना चाहते हैं? बताइए क्या बना रहे हैं, ये किस चीज का है? ठेकुआ है। छठ का दूसरा पर्याय माना जाता है। बिहार और ठेकुआ एक दूसरे से जुड़े हैं। जो लोग बिहार के नहीं हैं, जब जानते हैं छठ, तो कहते हैं मेरे लिए ठेकुआ लाइएगा। ये वही ठेकुआ है जो गेहूं के आटे से बनता है, गुड़, ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये आप रॉ मटेरियल देख रहे हैं, जिसको यहाँ सांचा में डाला गया, और उधर देखिए वो फाइनली डीप फ्राई होके निकल रहा है और प्रसाद में चढ़ेगा। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको बनाने वाले को भी निर्जला व्रत रखना पड़ता है। अगर आप नहा धो के शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर और बिना एक बूंद पानी पिए, यानी मुंह जूठा नहीं करना है, ये प्रसाद बनाया जाता है। वही मैं बना रही हूँ हर वर्ष की भांति। और कुछ जानना है तो पूछिए। नहीं, बाकी तो ठीक है। इसमें टिके हुए का भी कुछ अलग से महत्व होता है क्या? टीके हुए का मतलब? फिर भी टीका लगा रहता है। वो जब चढ़ाया जाता है भगवान जी को, तो सब में सिंदूर लगाया जाता है। तो जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग अर्घ में देते हैं, जितना भी ठेकुआ चढ़ता है, सब में सिंदूर होता है। तो जनरली होता है कि अगर किसी को देना है तो वो वाला नहीं भी रहता। मैंने बहुत लोगों को, आपको गेस्ट को बांटना है तो वो नहीं रहता है। तो कुछ लोग उसमें सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उस सिंदूर वाला नहीं देते तो उनको समझ में आ जाता है कि जो शुद्ध सूप चढ़ा हुआ था वो वाला प्रसाद नहीं है, ये और एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रसाद है। तो वो डिमांड करके मांगते हैं कि मुझे वही सिंदूर वाला ही चाहिए। अच्छा, टिकायल में सही रहता है ना प्रमोशन। हाँ, यहाँ मार हो जाता है। यहाँ लोकल भाषा में टिकायल ठेकुआ कहते हैं। दिया गया सिंदूर से तो टिकायल ठेकुआ हो गया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ठेकुआ बनाने में लगे हुए हैं और बिल्कुल बिना अन्न जल ग्रहण किए, नहा धोकर धुले हुए स्वच्छ कपड़े में ही हम लोग ये बना सकते हैं प्रसाद। और बहुत समय लग जाता है। सुबह से शुरुआत होती है, कितना भी जल्दी करना हो तो 2-2:30 तो बज ही जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सूप चढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ 14-15 सूप चढ़ता है, तो उस हिसाब से उतने ठेकुआ हर सूप में, हर अर्घ में कम से कम क्या बोले, 5-5 ठेकुआ को चढ़ाने का नियम है। तो उस हिसाब से काफ़ी संख्या में बनाना अनिवार्य होता है, चाहे समय जो भी लगे। तो इसलिए हम लोग पूरे परिवार के एक सदस्य, हम लोग नीचे किचन में ठेकुआ बना रहे हैं, तो छत पे अर्घ देने की तैयारी घर के अन्य सदस्य कर रहे हैं। कोई फल धो रहा है, कोई उसको सजा रहा है। तो सब सारे परिवार मिलकर इस कार्य में लगे हैं। बहुत ही मनोरंजक भी होता है, बहुत मेहनत भी होता है, लेकिन साथ में बहुत आनंद भी मिलता है इन कामों को करने में। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। लेबर बाय बाय। क्या? हाँ, मेरा हमने अपनी पीछे तक खींच लीजिए एकदम। छठ के विषय में जो शुभकामना देंगे, आप लोग कुछ बोलेंगे? हाँ, ये छठ का बहुत ही पावन पर्व है और सारे बच्चे हम लोग के पास हैं। इससे ज़्यादा हम लोग के लिए खुशी की और क्या बात होगी। बहुत दिनों बाद सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। वाह।
आप अपना भाव देखो, व्यक्त 3 करो। जनरेशन दिखाई बहुत दे रही है। महत्व पर्व है छठ का बिहार के। पीछे मुड़ के देखो, 3 जनरेशन दिखाई दे रही है। 3 जनरेशन। बर्फ देने लगा क्या? कोई और दिख रहा है पीछे गिरता हुआ? इधर देखो, कला प्रदर्शन का तुमको बहुत अच्छा मौका मिला। मैं बेस्ट लगा, इतना सुंदर मेरा ब्लॉग। चलिए पूरे मोहल्ले का नज़ारा लेते हैं। देखिए, लगभग जितने अपार्टमेंट्स हैं, हर अपार्टमेंट में 2-3 लोग छठ कर ही रहे हैं। सबके छत पर छठ आपको नज़र आएगा करते हुए। किसी जगह 2-3 फैमिली कर रही है, किसी जगह एक कर रही है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा छत हो। और ये हमारा छत है जहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया ना, विहंगम दृश्य दिखाया, शहर का नज़ारा दिखाया। इस बार के छठ में जो सबसे अलग सी बात थी वो कि पूरी तरह बादल छाया हुआ था, सूर्य का दर्शन हुआ ही नहीं। बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है, जबकि संध्या अर्घ को सूर्य दिखा ही नहीं और टाइम पर अंदाजा पे सबने अर्घ दिया। कुछ अन्य शहरों में तो बहुत मूसलाधार बारिश भी हुई है, जिसके कारण छठ व्रतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सौभाग्यवश हमारे शहर में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, साक्षात आदित्य इष्ट देव को देखने का सौभाग्य संध्या अर्घ में नहीं मिल पाया। उम्मीद है कल सुबह भोरी अर्घ में हम लोग आदित्य भगवान का दर्शन कर पाएंगे। बस इसके आगे बैक साइड से ना can't see anything. इधर सबके साथ पकड़े चिकू।
आके दे लीजिएगा। अब मेरा इस वाला संध्या अर्घ संपन्न हुआ बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हम लोग मिल रहे हैं कल सुबह भोरिया अर्घ में। सुबह के आ रहे हैं। हाँ, तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को भी आप देखेंगे बहुत जल्दी, यानी कल सुबह में टाइम पूरा आकाश बादलों से छाया हुआ है और सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। अनुमान के आधार पर हम सब ने समय देकर अर्घ दिया है। छठ के दिन पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो रोड बिल्कुल सूना हो जाता है, क्योंकि हर घर में छठ होता है। तो जब अर्घ देने का वक्त होता है उससे 1-2 घंटे पहले ही इस रोड में इतनी ट्रैफिक रहती है, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा है। वहीं दूसरी ओर हर अपार्टमेंट के छत पे चहल पहल बना हुआ है, क्योंकि अर्घ देने की तैयारी हो रही है, अर्घ दिया जा रहा है। लेकिन सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ये थोड़ी सी मलाल रह गई। एक दिन पहले से ही बादल छा रहा था और ठीक संध्या अर्घ वाले दिन 12 बजे के बाद से ही पूरे आकाश बादलों से ढक गए और जब तक सूर्यास्त का समय बीत गया तब तक ये बादल बने हुए थे, जिसकी वजह से सूर्य भगवान का टाइम के अकॉर्डिंग ही दर्शन हो पाया। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक आप सबसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। अगले ब्लॉग में पूरी आरत को मिलते हैं। धन्यवाद।